नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर करेंगे। और इसको करने से पहले कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या कि सर मैथ्स कैसे करें, इतने कम टाइम में कैसे करें, ये नहीं समझ में होता है, हम लोगों को बेसिक्स कमज़ोर है, वो कमज़ोर है। तो सबसे बड़ी बात ये है ना क्या कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैथ्स जो है ना आपके लिए वो नखरीली महबूबा है जिसको आपको पटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन एक बार वो पट जाती है तो सिर्फ आपकी हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह सुंदर लड़कियों को पटाने में मेहनत करनी पड़ती है ना, लेकिन एक बार वो पट गई तो सिर्फ आपकी ही होती हैं। बस यही समझ लीजिए। तो ये ऐसा ही मैथ्स है, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, और एक बार आपसे आपसे वो मान गई ना तो मैथ्स एक बार आपका हो गया तो सिर्फ आपका ही रहता है। तो कुछ दिन मेहनत कर लें और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक चीजें में और जाएंगे नंबर सिस्टम के अभी तक, क्योंकि नंबर्स के बारे में आपने जान लिया है ना, ऐड करके मल्टीप्लाई करके कैसे चीजों को यूपीएससी पूछ रही है वो जान लिया। कुछ और क्वेश्चंस उस पर अभी मैं करवाऊंगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे, क्योंकि यूपीएससी उसी ढंग से पूछ रही है, कुछ अलग ढंग से, कुछ खास नहीं पूछ रही है। देखिए यूपीएससी जो पूछ रही है ना वो सिंपल है कि पहले वो डायरेक्टली पूछ ले रही थी कि 1+2+3 जो है अगर 6 हो रहा है तो 1×2×3 जो है वो क्या होगा, राइट। अब वो क्या कर रही है कि वो इसी को 6 करके इसको वर्ड्स में पूछ ले रही है। यहां पर मात खा जा रहे हैं आप लोग, तो यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा। तो उसको कराने से पहले मैं थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में आपको और बता दूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यूपीएससी ने आपको दिया। ठीक है, अगर यूपीएससी ने आपको ये क्वेश्चन दिया, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n सम ऑफ डिजिट्स इन नंबर 10⁻n+1 इज 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल। क्वेश्चन क्या है कि n की किस वैल्यू के लिए एक नंबर है, एक नंबर आपको दे रखा है 10⁻n, नंबर क्या दे रखा है 10⁻n+1, ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है। तो इस नंबर के से जो डिजिट आपको ऑब्टेन होगा उस डिजिट का सम क्या होगा, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब नंबर ये है तो पहले इस नंबर को तो निकाल ले। जैसे मान लीजिए फॉर n = 0, तो नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर को आपने मान लीजिए a एक नंबर है, एक नंबर है a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻0+1 यानी 1+1 सम 2 हो गया ना। तो इस नंबर का जो सम है ऑलरेडी 2 आ रहा है। मान लीजिए आपको अब दे दिया n = 1 के लिए, तो a क्या हो जाएगा, a इज 10⁻1+1, तो नंबर क्या हो जाएगा 10+1 यानी 11। तो 11 में डिजिट्स कौन कौन है 1 और 1, तो 1+1 क्या हो गया अगेन 2 है ना। सिमिलरली अगर ये आपको दे दिया n = 2, तो a क्या हो जाएगा 10⁻2+1 यानी 100+1। आप देख रहे हैं एक चीज 101 यानी 1+0+1 अगेन 2, यानी n की हर वैल्यू आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, 0 लिया आपने, ऑड नंबर लिया, इवन नंबर लिया, तो अब आप आगे ऑड लेंगे तो भी 10 की पावर क्या होगी इसी के मल्टीपल में आएगी, 10 के मल्टीपल में। ये तो सिर्फ यहां पर क्या आता जाएगा 0 बढ़ते चला जाएगा। तो जितने भी डिजिट्स हो, जैसे अब नेक्स्ट मान लीजिए 1000000+1, तो क्या होगा सबको ऐड कीजिएगा फिर भी 2 ही आएगा ना। तो इट मींस क्या है n जो है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 आपका कैंसिल हो गया कि फॉर n = 0 ओनली, ये तो नहीं होगा क्योंकि n = 1 के लिए भी और 2 के लिए भी आ रहा है। अब यहां पर से क्वेश्चन शुरू होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ होल नंबर। तो अब आपको ये पता है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, होल नंबर क्या है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ और एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अब आपको ये पता है कि नहीं पॉजिटिव इंटीजर क्या। क्वेश्चन यहां फंसेगा आपका, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, आपने निकाल के देख लिया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, क्वेश्चन ही फंस रहा है आपको क्योंकि आपको इनके बारे में पता नहीं है।
यूपीएससी आजकल यही से पूछ रही है और इन सारे क्वेश्चन को वर्ड्स में पूछ ले जा रही है और आप फंस जाते हैं। आप होल नंबर के बारे में क्या जानते हैं? जो जीरो से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक हो वो होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में। रियल नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स हैं रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? जीरो और उसके आगे के नंबर्स। रियल नंबर क्यों नहीं होगा? रियल नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियल नंबर में निगेटिव भी आ जाते हैं, -1 -2। अब 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/10। तो 1/10 तो 0.1 हो गया ना। तो 0.1 + 1 1.1 हो गया। तो 1.1 का सम तो 2 नहीं हो सकता ना। 0.1 और 1 का सम जो है, अगर 1.1 में आप करेंगे सम तो 2 तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए अब सबसे पहले हम लोग इस टाइप से क्वेश्चंस जब भी आ रहे हैं जहां ये कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि होल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, रियल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है ना, ये सबको हम अभी देखेंगे। क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो एक साथ यूपीएससी जो अब आप जिसके लिए हल्ला कर रहे हैं कि हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, सीसैट में बहुत टफ क्वेश्चन टफ कुछ नहीं पूछ रही है यूपीएससी। आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन 2023 के करवाए हुए हैं, 22 इंक्लूडिंग, मतलब मोस्टली तो 23 के ही करवाए हैं, तो यूपीएससी कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रही है ना। यूपीएससी कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, वो बस इन्हीं चीजों को वर्ड्स में पूछ ले जा रही है और आपकी कहानी वहीं पर खत्म हो जा रही है। आपको लग रहा है क्या कि यार अब तो कहानी गड़बड़ हो गई, यूपीएससी ने ऐसी चीज पूछ ली जो आता ही नहीं था, है ना। क्यों आएगा कहां से भैया? क्योंकि यूपीएससी तो होल नंबर, इंटीजर, ये सब के बारे में पूछ रही है और आप तो फैमिलियर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहीं पर मामला आपका गड़बड़ हो जाता है, समझे। तो सबसे पहले जानिए नंबर क्या क्या है। आप नंबर्स के बारे में जानते हैं, किस किस नंबर के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं +1 +2 +3 +4, जानते हैं ना, ये सब के बारे में जानते हैं। जीरो के बारे में जानते हैं, -1 -2 -3 -4, ये सब जानते हैं, है ना। फिर आप ये जानते हैं 1.1 1.2 1.5 3.5 -1.2 7.5, इस तरह इसके बारे में जानते हैं। आप आज तक जान रहे हैं 3/2 5/2 7/6, है ना, इसको आप जानते हैं। आप जानते हैं √17 √16 √101, आप ऐसे जानते हैं नंबर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इनके बारे में आज तक आप जानते हैं, लेकिन किसको क्या कहते हैं यहां मामला फंसता है। इनसे ही चीजें निकलती हैं। आपके पिता के इतने बच्चे हैं, बस 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का अलग अलग नाम है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें अलग अलग गुण अवगुण है ना, सब में अलग अलग गुण अवगुण है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा मैंने जितना नंबर लिखा वो किस पे लिखा। ये देखिए ये सारे नंबर जो मैंने आपको लिखे वो किस पर लिखे? नंबर लाइन के नंबर से, ये नंबर लाइंस के नंबर है ना, ये 0 1 2 3 4 +1 +2 पॉजिटिव, जीरो के आगे इधर पॉजिटिव, जीरो के इधर निगेटिव, है ना, -1 -2 -3 -4 -∞, राइट, इधर +∞। अब ये क्या है? सब नंबर लाइंस पे। अब इसमें भी क्या आता है? एक आ जाता है 0.5, एक आ जाता है 1.5, एक आ जाएगा 2.25, एक आ जाएगा 3.75, -0.75 -1.5 -2.5 -3.25, ये सब क्या है?
सारे के सारे क्या हैं आप, नंबर्स हैं। किस पे आ रहे हैं, नंबर्स लाइन पे आ रहे हैं। अभी यहां पर आप देख रहे हैं -16 लिख रहे हैं, तो माइनस ये √16 क्या हो जा रहा है, 4। ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 ऐसे करके समथिंग कुछ आएगा, निकालना सिखा दूंगा कैसे आता है, राइट। तो ये चीज हो गई, है ना। उसी तरह 101 का कुछ आएगा। तो ये सारी क्या चीजें, ये चीजें कुछ नंबर्स हैं। अब इसमें चीजें क्या होती हैं, ये मैं आपको इस दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा अभी आने वाली चीजों में, राइट। अब देखिए, अब यानी रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स हो गए आपको, एक डेसिमल वाले नंबर्स हो गए, जैसे ये सारे हैं, ये सारे डेसिमल वाले नंबर्स हैं, 0.5, 0.1.5, -1.25, ये सब क्या है, डेसिमल के नंबर्स हैं। तो ये जो डेसिमल के नंबर एक्चुअली में क्या है, ये जो बीच में आ रहे हैं ना, यहां पर ये सारे दो मेन नंबर के बीच में जो आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल हैं। ये सारे क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। और उसके अलावा जो मोटे मोटे नंबर्स हैं वो क्या हैं आपको, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, 1, 2, 4, -3, -2, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। जो मोटे मोटे नंबर्स हैं वो आपको इंटीजर्स हैं। अब इसमें भी दो तरह के इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इंटीजर्स क्या क्या हो जाते हैं यहां पर, 0 निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब तो आप जानते ही हैं। जो चीजें पॉजिटिव में चल रही हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसी में चीजें जो होती हैं आपको, अब देख रहे हैं क्वेश्चन जो मैंने पूछा था लास्ट वाला, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां इसीलिए वहां पर क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है, ये हो जाता है जीरो के इंक्लूडिंग, अगर आप ये कर दीजिएगा तो ये हो जाता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और उसी टाइम पर अगर आप इसको लिख ले रहे हैं जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, डेसिमल। तो ये चीजें हैं जो नंबर लाइन पे आ रहा है वो सारा है, ठीक है। अब आपको इसमें भी जो है चीजें कई जगह होती हैं, अब यहां पर आएगा, अब आपको यहां पर ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, है ना। अब इसके आगे हम डेसिमल वाला पार्ट जाते हैं, डेसिमल में जाइए, इसको फ्रैक्शन कहिए। डेसिमल में जब आप चीजों को निकालते हैं तो फ्रैक्शन में होता है, तभी तो डेसिमल में आप लेकर के जाते हैं, है ना। यही अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये चीजें कैसी, ये कैसे हैं, राइट। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब ये देखिए, अभी आप क्या देख रहे थे, 1.5। 1.5 क्या है, अगर आप डेसिमल आपको आता है, ठीक है, तो ये जानते हैं अच्छे से, 1.5 का मतलब हो गया कि 15/10, यानी 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 1.5। तो एक्चुअली में 1, 1.5 क्या है, 1 + ½
फ्रैक्शन पॉइंट देख रहे हैं, 1 प्लस हाफ, यहां तक 1 आए और फिर उसके बाद हाफ गया आगे, आ गया 1.5। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.5, 3/2, 1.5। फ्रैक्शन, डेसिमल, यही वाला पार्ट है ना। तो अब इसमें आप जब आइएगा इंटीजर्स वाले में, तो सॉरी डेसिमल वाले में, इंटीजर्स तो यहां हो गया। अब आप डेसिमल में जब घुसिएगा तब आपको डेसिमल में भी 3 चीजें हो जाती होती हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है आपका, ये एग्जाम्पल है उसका 1.5। फाइनाइट यानी ये इसके बाद आपको पता है कि एक ही डिजिट तक है या 2 डिजिट तक है या 3 डिजिट तक, यानी ये फिक्स है कुछ कि इसको आप करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। फाइनाइट डेसिमल से जहां पर टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट कर जाता है, एक निश्चित डेसिमल है ये, राइट। तो ये आपको आ जाएगा। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1275 एक ये फाइनाइट डेसिमल्स आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ही क्या होता है, अब इसमें दो, अब ये तो फाइनाइट डेसिमल्स हो गया कि आपको पता है क्या कि ये यहीं पर आ जा रहा है, ठीक है। एक आपको हो जाता है इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। 1.5, 1.25, 2.5, 7.5, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये टर्मिनेटिंग है, 1 डिजिट 2 डिजिट इस पर जाकर के इसकी वैल्यू खत्म हो जा रही है, जैसे ये रहा। बट इसमें क्या होता है, वैल्यूज खत्म नहीं हो रही होती है। जैसे आप जानते हैं 1.3333 जनरली आता है, इसको आप जनरली क्या लिखते, कब आता है 4.4/3 पे, ठीक है। ये आपको जनरली कब आता है, जब आपने 4/3 लिखा, जिसके बारे में पता है क्या कि ये अपने आप के पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है। आखिर वो किसकी वैल्यू है, 4/3 की वैल्यू है, ठीक है। इनफाइनाइट एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये रुक तो नहीं रहा है लेकिन इसकी वैल्यू कहां से आई है, इसका एक फिक्स है, यानी ये एक ही चीज को रिपीट करते जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिपीट करते चला जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई और वैल्यू है, उसमें अगर इस टाइप से आ रहा हो कि 1.725 725 725, यहां पर भी क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है चीजें, राइट। एक ये हो गया। और जैसे मान लीजिए आपका कोई वैल्यू ऐसी आ रही है 1.7234561279 यानी कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा है, वो एक इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत ही नहीं। तो ये क्या है 1 पॉइंट, यहां पर ये कोई एंड नहीं हो रहा है इसका,
और ये जनरली किस में आ जाते हैं, जिसके नहीं आए हैं, इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। जब आप इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं तो उनके इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। जैसे आपको पाई हो गया, पाई निकालते हैं जब आप √17 निकाल रहे हैं कि उसका रूट आपको खत्म नहीं हो रहा है। √16 क्या है, √16 आपको पता है 4 होगा, लेकिन √17 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग 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 आते चली जाएगी, है ना। तो दीज आर इर्रेशनल नंबर्स, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये दोनों रैशनल नंबर्स। क्यों? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर्स हो गए। और जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अभी बताऊंगा दोनों अच्छे से। तो ये सब क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये लिख रहे हैं तो ये 4/3 के थ्रू आया हुआ होगा। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 725 725। तो ये सब रैशनल नंबर्स की पॉइंट बात है, क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो सब इर्रेशनल नंबर होगा। तो डेसिमल आने का मतलब ये नहीं है कि सारे इर्रेशनल नंबर हो गए। डेसिमल में भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? 1.5 को आप लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में 3/2। 2.5 को लिख सकते हैं आप 5/2। तो ये सब क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स। डेसिमल में जिसको भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे, और जिनको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक दिस दिस दिस, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपको इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग कई बार आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि सिर्फ √17 है, ये है इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर इसी चीज को आप इस फॉर्म में लिख दे तो क्या ये रैशनल है या नहीं? ये रैशनल नहीं, ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन उसी समय पे ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये 4/3 के फॉर्म में आएगा। जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में आएगा वो रैशनल नंबर है, और जो भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा वो इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसमें ही चीजें क्या होती हैं, आपने पॉजिटिव इंटीजर देखा, निगेटिव इंटीजर देखा। आप अभी तक पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और ये जीरो को देखा। अब इंटीजर से ही कुछ और चीजें निकलती हैं, होल नंबर। जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जितने नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स हो जाएंगे। 0 1 2 3, यहां से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। इट मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, होल नंबर, संपूर्ण संख्याएं हिंदी में कहते हैं। उसी तरह नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, जीरो को छोड़ करके ये वाला पार्ट जो 1 2 3 4, यानी जो शुरू में जब जीरो नहीं आया होगा, नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट है, जो आप देख रहे हैं, हाँ ये 1 है, ये 2 है, एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, 4 पेड़ है, यानी वो एग्जिस्ट, नेचर में आपको दिख रहा है।
तो अगर कुछ दिख रहा है तो पॉजिटिव है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचर, प्रकृति, प्राकृत संख्या है जो एग्जिस्ट कर रहा है। 1 है, 2 है, 3, जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं, आप जीरो को देख नहीं रहे हैं ना। पेड़ नहीं है तो वहां को नहीं है। आप किसी चीज को ऐसे काउंट नहीं कर सकते है ना। काउंटिंग तो 1 से ही स्टार्ट होगी आपकी। हाँ, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, ऐसे थोड़ी स्टार्ट होगी 0 पेड़, 1 पेड़, 2 पेड़। किसी एरिया, एक इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया में इतने पार्ट में पेड़ लगा हुआ, ये सब पेड़ है, तो आप कैसे बताएंगे वहां पर 100 पेड़ है? 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, ये सब नेचुरल नंबर। और आप इमेजिन कर लिए कि यहां जो खाली पार्ट है इसको भी काउंट कर लिए कि 0 पेड़ और जो है 1 2 3 होल नंबर, यानी आपने सबकी बात कर ली। ठीक है, दिस वन इज होल नंबर्स। ये बहुत एकदम सिंपल चीजें हैं। रैशनल नंबर समझ गए, इररेशनल नंबर समझ गए। पीवाईक्यू के फॉर्म में जो भी लिखा रहा है वो रैशनल नंबर है, और जो पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिखा रहा है वो इररेशनल नंबर है। ठीक है, जो पीवाई, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर रैशनल नंबर का मतलब ये मत सोच लीजिए कि पॉजिटिव 3/2 सिर्फ पीवाईक्यू के फॉर्म की बात हो रही है। निगेटिव 3/2 भी रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, पीवाईक्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही, पीवाईक्यू की बात हो रही है ना। इस फॉर्म में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अब इसी में अभी आपने क्या देखा? आपने देखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर भी 3 तरह के होते हैं। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, नेचुरल नंबर भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? यूनिटी, नेचुरल नंबर का पार्ट बता रहा हूं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये तीनों से मिलकर के नेचुरल नंबर बनता है। कैसे? नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सारा इंफिनिटी तक। इसमें मैंने क्या कहा? यूनिटी 1, इससे बना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो, उसके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से। जैसे 2 ले लीजिए, 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, और 2 से। 3 लीजिए, किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से और 2, 3 से। 4, 1 से, 2 से और 4 से, यानी ये नहीं हो सकता है। 5, 1 से, 5 से, यानी ये होगा। ये सब प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर क्या बोल रहा है? जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर है। जो 1 से, जैसे अगेन आपको 6 क्या है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। देख रहे हैं इसके 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। 1 2 4 नहीं होगा, इसके 1 2 3 6 4 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। उसके सिर्फ प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और वो नंबर खुद।
तो वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 तो नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? 1 का एक ही फैक्टर होगा ना, 1। हमें 2 फैक्टर चाहिए, 1 इसके अलावा एक और, तो 1 भी नहीं हो सकता। इसीलिए 1 नहीं हो सकता है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के एक फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होता है, एक 1 और वो नंबर खुद, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्राइम नंबर्स। अब आपने 1 देख लिया, प्राइम नंबर्स देख लिए। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ नंबर्स है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 2 4, 3 फैक्टर हो गए। 1 2 3 6, 4 फैक्टर हो गए। 8 मान लीजिए, 1 2 4 8, 4 फैक्टर हो गए, है ना। 10, तो जो 10 10 का मतलब 1 2 5 10, 4 फैक्टर हो गए। यानी ये सारे के सारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो जिनके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर वाले कौन कौन है? 4 6 8 9 10, ये सब क्या है? कंपोजिट फैक्टर्स है। 9 का निकालिएगा फैक्टर तो क्या आएगा? 1 3 9, 3 फैक्टर हो गए। तो देख लिया किसे किसे मिलके बना? यूनिटी, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, प्लस प्राइम नंबर, ये वाला पार्ट, एन प्लस ये कंपोजिट नंबर। ये सारे से मिलके ही नेचुरल नंबर बना होता है। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, सिंपल, जो अभी तक नहीं पूछा है, वर्ड्स में पूछ देगी। नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर जो है वो यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से मिलके बना है। या सिंपल ऐसे दे सकती है कि एक नेचुरल नंबर किससे किससे मिलके बना हुआ है? यूनिटी, प्राइम नंबर। ऑप्शन बी यूनिटी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ऑप्शन सी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ऑप्शन डी प्राइम नंबर, यूनिटी, कंपोजिट नंबर, तीनों। क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है ना। तो कितना सिंपली नेचुरल नंबर से एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया यूपीएससी ने। और अब बोल्ड, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। जैसे आप सिंपल समझो ऐसे ही कि आपके क्लास में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं? आपके नजर के अकॉर्डिंग आप, कोई एक ही लड़की सुंदर होती है जिसको आप लाइन मारते हो, जिसको आप लाइन मारते हो, नेचुरली है ना, नेचुरली एक वो नंबर। आपके नजर में वही एक लड़की है, बाकी सब तो बस ऐसे ही है। चंदा तारा सूरज सब उसी में आपको दिख रहा होता है। यूपीएससी भी वही होती है। तो आपके लिए वो जो लड़की है वो यूनिटी है, जो एकदम एक डिवोटेड लवर होते हैं। कुछ होते हैं कि नहीं यार, मौज मस्ती वाले, ये भी अच्छी वो भी अच्छी, जिनके लिए 4-5 लड़कियां क्लास में सुंदर होती हैं, अच्छे, कि कुछ भी अच्छी लड़की मिल जाए तो चलेगा। उसको मैक्सिमम कौन देख रहा हो? या तो मैं देख रहा हूं, या फिर मेरा दोस्त, और उसके अलावा कोई नहीं। 2 नंबर, 2 ही फैक्टर हैं उसके पूरी क्लास में, ज्यादा आशिक नहीं है। 1 या 2 लड़के, 2 ही लड़के आशिक हैं। सबकी नजर में अलग अलग लड़की सुंदर होती है, इसलिए किसी मेरी नजर से देखिए, क्लास की कोई, अगर मैं डिवोटेड लवर हूं तो मुझे सिर्फ एक ही लड़की सुंदर नजर आएगी, बाकी सब ऐसी लगेगी। लेकिन मैं और मेरा दोस्त थोड़े से रसिया हैं, जिनको देखने में हैंडसम नहीं है, तो भाई या 4-5 लड़कियां में कोई भी मिल जाए तो चलेंगे। तो या तो मुझे मिले या फिर मेरे दोस्त को। 2 फैक्टर, हम ही दोनों मुख्य हैं, प्राइम, हम दोनों मुख्य हैं। पहले मैं सिर्फ एक था, अब हम दोनों मुख्य आदमी हैं जिनके लिए 4-5 लड़कियों का ऑप्शन है। या तो मुझसे पटे या मेरे दोस्त से पटे। दीज आर प्राइम नंबर्स, हम दोनों मुख्य
मुख्य आदमी है, मेन आदमी। और ये क्या है, ये वो लड़के हैं जिनको लगता है कि बहुत सारे जिनके चाहने वाले हैं, मतलब 4-5 दोस्त, मतलब एक वो लड़की हो गई, वो लड़की हो गई, वो ये जिसके 4-5 फैक्ट ये हैं चाहने वाले, दीज आर कंपोजिट। लेकिन है क्या टोटल, वो सारी हैं तो लड़कियां ही ना, नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये है आपको डिवोटेड लवर, सिर्फ 2 चाहने वाले, मैं या मेरा दोस्त, और 2 से ज्यादा चाहने वाले। अब जो क्लास की मतलब एकदम ही अनंत सुंदरी टाइप वाली लड़की होगी, उसे तो सब पूरी क्लास ही चाहने वाली होगी ना, उसका एक चाहने वाला तो हो नहीं सकता ना। तो वही मेरे हिसाब से यूनिटी सुंदर सबसे अलग कोई एक ही होगी, लेकिन जो यूनिवर्सल, मतलब क्या बोलूं मैं, समझ ही रहे हो यार, जो क्लास में घुसे तो सर तक की नजर घूम जाए कि ये कौन घूमे, मुझे कंसीडर मत करना। तो वो है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो फिर क्या है, लेकिन लड़की है ना तो सबसे मिलके बनेगी ना, यूनिटी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब पूछा जाए क्लास में कितनी लड़कियां हैं, तो आप सबको काउंट करोगे, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आपका और आपका दोस्त पसंद करता है, इसको पूरी क्लास चाहती है, तो सब उसी वहीं बैठी हुई है ना, सबको मिला करके जो बनी है। अब यहां पर जो लड़की क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, नेचुरल नंबर कैसे हो सकती है, जो क्लास में है ही नहीं उसको भी आप काउंट कर दोगे, 0। इमेजिनेशन में एक लड़की है, वो क्लास में थोड़ी ना बैठी हुई है, क्लास में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, 1 2 3 जो है उन्हीं को काउंट करोगे ना। अब 1 चाहने वाले हो, 2 चाहने वाले हो, 5 चाहने वाले हो, क्लास में एग्जिस्ट कर रही है तभी तो चाहने वाले होंगे भाई। तो यही है नेचुरल नंबर। और उसी क्लास में कोई ऐसा भी गधा बैठा हुआ होगा जो क्लास में खूबसूरत लड़की को छोड़कर इमेजिन में नहीं, वो मेरी जो महबूबा है जिसको मैं चाहता हूं वो भी इस क्लास में मुझे दिखाई दे रही है, 0 जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो भी उनके नजर में वो भी है, उनको मिला करके सब ले लीजिए तो होल नंबर, उनके लिए संसार ही वही होती है, वो होल नंबर हो गई। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकती है, होल नंबर के बारे में पूछ सकती है कि होल नंबर जो है 0 एंड प्राइम, क्या नाम है, होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन को कुछ नहीं पूछ रही है, क्वेश्चन में सीधा सीधी आपको पता है संपूर्ण संख्याएं होल नंबर क्या होती है, 0 1 2 3 4, लेकिन यूपीएससी कैसे पूछ देगी, वर्ड्स कि होल नंबर किससे किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन 1 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन बी all natural numbers are whole numbers, option C made with 0 and all positive integers। यहां फंस गया, चीजें एकदम फंसाने वाली हैं, यूपीएससी वर्ड्स में देगा, तो ये चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए, नहीं रहेंगी तो आप वहां गलत मार के आएंगे, और यूपीएससी यही चाहती है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपको यूपीएससी चीजों को इस ढंग से देगी कि आप, अगर यूपीएससी इसी चीज को, होल नंबर को क्या बोल सकती है, होल नंबर्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, हो गया। अब आपको पता ही नहीं है नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, मैं बोल सकता हूं ना क्वेश्चन के बारे में कि होल नंबर्स में मैं आपको बोल दूं कि होल नंबर्स क्या क्या है, इसी में दे दूं, पहला 0 एंड ऑल, 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 0 और नेचुरल नंबर्स, या
नॉन निगेटिव इंटीजर्स। दे सकता हूं? या 0 यूनिटी प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर। चौथा ऑल ऑफ द एबव। देखिए सब है। अब आपको इन सब के बारे में पता होगा तभी तो आप मारोगे। अगर आपको नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं आपको पता रहेगा तब तो मारोगे। होल नंबर के बारे में आपको पता है कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस, ये सब सारे मिला के होल नंबर। तो अब आपको पता है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 इंफिनिटी नेचुरल नंबर, ये सही है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3, यानी ये भी सही है। बताया था ना इसमें, यहां से लेकर के ये नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स किससे किससे मिलकर बना होता है? निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी जो निगेटिव नहीं है। तो होल नंबर ये क्या हो गया? यूनिटी। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11, ये कंपोजिट नंबर 4 जो बच गया इन सब में, 4 6 8 10 12, तीनों सही, ऑल ऑफ द एबव। यूपीएससी ने कितना सिंपली आपको फंसा दिया और आप फंस गए। यूपीएससी ने सिर्फ आपसे होल नंबर के बारे में पूछा है, आपको पता है ये चीज, लेकिन उसने वर्ड्स में लिख दिया, आप फंस गए। क्योंकि आपको या अगर ये पता है तो ये समझनी है, ये समझ है तो ये समझनी है। यूपीएससी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, आपने इंजीनियरिंग नहीं किया। इंजीनियरिंग में ये सब कुछ नहीं होता यार, इंजीनियरिंग से कुछ नहीं पूछती है, 11 12 से भी कुछ नहीं पूछती है। वो 10th तक से ही सारा पूछती है, और वो सही कह रही है कि हम 10th तक से ही पूछते हैं। इसीलिए बहुत इंजीनियर्स का भी लटकता है कि पापा मम्मी के पापा ने कहा, मम्माज बॉय पापा ने कहा कि बेटा तुमको इंजीनियरिंग करके सेटल हो जाना है। तो उसने 10th के बाद समझ में आया नहीं क्या करना है नहीं करना है। तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वही होते हैं जिनको 10th के बाद पता नहीं होता करना क्या है। चलो भैया मैथ्स ले लेते हैं। 12th के बाद में फिर होता है पापा ने इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा लिया। क्यों? पापा को पता है कि इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर क्या है यार, मैं खुद इंजीनियर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है इंजीनियर क्या है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे के सारे क्या है? मैनेजमेंट। ये सब एक रोबोट है, उनको एक पर्टिकुलर काम के लिए रेडी किया जाता है। इंजीनियर मशीन के लिए रेडी किया जाता है, डॉक्टर शरीर वाले मेडिसिन मशीन के लिए रेडी किया जाता है। तो उनको ये चीजें के बारे में पता है। लेकिन जिनकी 10th तक की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, जो उन्होंने अपने से इंजीनियरिंग ऑप्ट किया होता है, तो उनके लिए सीसैट इजी क्यों होता है? क्योंकि उनकी 10th तक की मैथ्स अच्छी रही है। डजेंट मैटर वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, कुछ भी हो, हर फील्ड में ये पूछा जाता है, कैट में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं बेसिक मैथ्स, 10th तक की मैथ्स। तो आपकी 10th तक की मैथ्स ही है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूपीएससी ने पूछने का तरीका बदल दिया और कुछ नहीं। आपको भी उसी ढंग से सोचना पड़ेगा। अगर आप उस ढंग से सोचोगे तो क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इसी ढंग को फ्रेम कर देगी। आपको भी मैंने नेचुरल नंबर के बताया कैसे फ्रेम कर सकती है, यूनिटी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर देकर के फ्रेम कर देगी, आप फंस जाओगे। तो इसी कुछ नंबर्स हैं, इनको देख करके उल्टा सीधा घुमाती रहेगी वर्ड्स में और आप फंसते रहोगे, आप फंसते रहोगे।
तो आपको ये सारी चीजों की बेसिक क्लियर होनी चाहिए, विथ वर्ड्स के साथ क्लियर होनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। आप नेचुरल नंबर जान रहे हो, लेकिन नेचुरल नंबर बना कैसे, क्या है नेचुरल नंबर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, और नॉन निगेटिव इंटीजर का क्या मतलब क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कितना क्या क्या मतलब सोच रहा हो। सिर्फ मैं इसी चीज को ऐसे लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर, दोनों में कितना अंतर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि 1 2 3 सब, और नॉन निगेटिव का मतलब हो गया 0 भी इंक्लूड हो गया। यस, इतना ही अंतर है। क्यों? 0 और ये आगे, ये नॉन निगेटिव, क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट हमें फिर नहीं देखना है, निगेटिव वाला पार्ट नहीं देखना, तो 0 तो देखना है ना भाई, नहीं देखेंगे निगेटिव, लेकिन 0 तो देखेंगे ना। दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर। उसी तरह आपको हो सकता है निगेटिव इंटीजर, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, नॉन पॉजिटिव 0 -1 -2 -3, यानी इसमें पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। यही है, कितना डिफरेंस कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, आपको पता है आप 0 काउंट ही नहीं करोगे नॉन पॉजिटिव में, आप सीधे 1 -1 -2 -3 मान के चलो। वो एग्जाम के और बोलोगे अरे यार 0 भी तो उसमें आता है। ये चीजें डिफरेंस क्रिएट करेंगी एग्जामिनेशन हॉल में, जब इसी चीज को वर्ड्स में यूपीएससी दे देगी वही, लेकिन आप बोलोगे क्वेश्चन इतना टफ पूछ दिया था कि हमसे नहीं हो पाया, है ना। अब आपको इसी चीज में मैं बता तो दिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। उसी तरह एक दो चीजें और छूट गई हैं। प्राइम आप समझ गए, अब इसी में फंसाएगा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। इसके बारे में भी आपको, इन सब के बारे में डेप्थ में डिस्कशन होती है, प्राइम नंबर में भी, राइट। सारी चीजें यार फ्री में ले लोगे तो अच्छा नहीं लगता ना, है ना। बहुत मेहनत से बना रहा हूं चीजों को, तो जब पेड क्लासेस वाली होंगी तो उसमें और सब मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, ताकि यूपीएससी में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बस ऐसे ही नंबर्स होते, को प्राइम यानी दो नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ ना हो। जैसे एक का फैक्टर क्या क्या होगा, 1
2 4 8। फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1 से ले तक के वो नंबर जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे आगे फैक्टर्स की कंप्लीट क्लास कराऊंगा अभी, इसके बाद ही होगी। इसके बाद पहले ये चीज बता दूं, जैसे 8 है, 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 8 से, और 2 से, और 4 से, और 8 से। तो जिससे जिससे 8 डिवाइड हो सकता है वो सारे क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए, है ना? वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स हो गए। 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 9 के 9/1, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो 9 किसे किसे डिवाइड हो रहा है? 1 से, 3 से, 9 से। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, बस। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। यहां पर ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बस ये जो डिफरेंस है ना, यहां पर आपको फंसा देगा। यूपीएससी आपको यहीं पे फंसा देगा, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के नाम पर। प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर जो होंगे इसके और इसके, मान लीजिए 2 और 3 के प्राइम नंबर में, इसमें भी वही होगा कॉमन फैक्टर 1, राइट? तो आप क्या सोचिएगा कि 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर हो गए क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन ऐसा नहीं है, 8 और 9 में भी तो कॉमन फैक्टर 1 है। तो जिनके भी कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है? अब यूपीएससी के एक दो पूछे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। सॉरी, अब क्वेश्चंस पूरा कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपका छूट गया। बहुत बार ऐसे चीजें दी रहती हैं, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। 2n, 2n-1, 2n+1 आपको ऐसे दिया रहता है। क्या है ये? और लिखा रहता है वेयर, पहला n इज पॉजिटिव इंटीजर, या वेयर n इज निगेटिव इंटीजर। where n is positive integer, where n is negative integer। अब आपको समझ में नहीं आता है कहना क्या चाह रहा है। एक तो सबसे पहले ये समझिए, आप सब नंबर लाइन जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 सब जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में भी आप लोग अभी जान रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3।
अगर n को कह रहा है कि 2n के बारे में, 2n का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू n। 2n का मतलब 2 इंटू n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी क्या? अगर n को मैं मान रहा हूं कि n जो है 1 है, n 2 है, n 3 है, n, यही हो गया ना? तो उस केस में आपका 2n क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 4, 2 इंटू 3 यानी 6, 2 इंटू 4 यानी 8। अगर यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो n की वैल्यूज के लिए क्या क्या होगा? n आप 1 लेंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। यही होगा ना? ये सब 2n होंगे। यही होगा। और अगर इसमें एक माइनस कर दे, एक माइनस कर दे 2n माइनस 1, और एक प्लस कर दें तो 2n प्लस 1, तो यही हो गया। यही मतलब है ना, और तो कोई मतलब नहीं है। 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1। यही है बस। और कितनी अच्छी बात है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे ऑड इवन को। कोई ऑड क्या नंबर होता है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, जो भी 2 से डिवाइड हो गए वो ऑड, ये सॉरी, इवन नंबर क्या होते हैं? जो भी 2 से डिवाइड हो गए वो इवन नंबर, और जो भी 2 से डिवाइड नहीं हुए वो ऑड नंबर। सिंपल, आप जानते हैं। तो खुद सोचिए ना, 2 से डिवाइड होने का क्या मतलब है? कि जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर 2n ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इवन नंबर। चाहे n की कुछ भी वैल्यू रखो, अगर मैं बोलूं n इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो भी वो इवन होगा। n बोलूं निगेटिव इंटीजर तो भी वो इवन होगा, 2n इवन होगा। n को मैं बोलूं प्राइम नंबर तो भी 2n इवन होगा। n को बोलूं कंपोजिट नंबर, मतलब हर केस में ये इवन ही होगा। 2n आपको हर केस में 2n इवन ही होगा। और इवन में एक नंबर पीछे करें, इवन अगर एक नंबर है 2n, कोई एक नंबर इवन है, उसमें एक नंबर पीछे करें तो भी ऑड, ये क्या हो गया? ऑड। या एक नंबर आगे करें तो भी ऑड, यानी 2n माइनस 1 भी ऑड और 2n प्लस 1 भी ऑड। इस चीज को समझना होगा आपको कि 2n और 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 का क्या मतलब है। n क्या कह रहा है? बस एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले जो भी बोल रहा है उसको लिख दीजिए, और n क्या कह रहा है उसको लिख दीजिए, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि 2n का क्या मतलब है, 2n माइनस 1 का मतलब क्या, 2n प्लस 1 का क्या मतलब है। अगर इसी समय आपको ये बोल दे कि ये नेगेटिव इंटीजर है, -1, -2, -3, -4, तो आप क्या इसको बोलिएगा? 2 -1 -2 -2 -4 -3 -6 -4। यानी अब आप इस तरफ चलिएगा,
ये हो गया आपका 2 4 6, ये आपका हो गया 2n 2n 2n। लेकिन यहां पर आप देखिए 2n माइनस 1 क्या होगा, 2n क्या आ रहा है आपको, -2, तो -2 -3 क्या हो जाएगा, -3। -1 का मतलब क्या, एक कम, तो -2 से एक कम क्या होगा, -3। इधर ये छोटा होते जाता है और इधर ये बड़ा होते जाता है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3। -2 -3 से बड़ा है, तो -2 में अगर आप एक घटाइएगा तो -3 आएगा। तो ये यहां ये क्या होगा, 2n - 1, और एक ऐड कीजिएगा तो ये क्या होगा, 2n + 1। यही होगा ना, ऐड कीजिएगा 2n + 1 तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1। समझे, यही चीज यहां चलेगी। -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2n - 1, और ये इसके हिसाब से 2n + 1। इसके हिसाब से, सबके हिसाब से बदलते जा रहा है। अगर आप 2n इसको ले रहे हैं तो 2n - 1 इसके हिसाब से, यहां ये इधर इधर, देख रहे हैं, जब आप 2 ले रहे हैं तो 2n + 1 यहां आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 2n - 1 यहां आ रहा है। कंफ्यूज मत होइए, हर 2n के लिए, हर 2n के लिए ये सब क्या है, ये 2n, तो 2n में -1 इधर, 2n में +1 इधर, 2n में -1 इधर, 2n में +1 इधर, है ना। बस यही है और कुछ नहीं है, 2n 2n - 1 2n + 1। 2n का मतलब है कि 2 × n, आपको घबराना नहीं है 2n से, समझ गया। अब इस पर देखिए, ऑड इवन पहले करा देता हूं, उसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ऑड इवन देखेंगे एंड देन यूपीएससी के लेक्चर्स देखेंगे, चाहे क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी डाउट आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्लीज आप इसको जितना लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लेक्चर आपको दूं। ओके, थैंक यू।